हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के क्वेश्चंस करना। तो आज हम ज़रा कंटिन्यू करते हैं उसे। चलो, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज़ अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज़ बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क of radius 2 centimeter as shown in the figure. Okay, consider the magnetic field vector B at the center of the arc. What is the consider the magnetic field vector B at the center of the arc होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। at the center of the arc, what is the magnetic field due to the straight wire? Okay, so the first question is this. उसके बाद, in what way the contribution to vector B from the semicircle differs from that of a circular loop and in what way does it resemble? Okay, ठीक है। Then the next one is, would your answer be different if the wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in the figure? चलिए, तो करते हैं हम ज़रा इसको। अगर आप देखो यहाँ पर, तो बोला ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर हमें बताना है। तो अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दिस इज़ द स्ट्रेट वायर, और जो पॉइंट है हमारा वो हमें इसी पॉइंट पर निकालना है, पॉइंट ओ पे हमें निकालना है। तो इट इज़ अलॉन्ग दिस लाइन ओनली एंड इट इज़ अलॉन्ग दिस लाइन ओनली। तो यहाँ पे जो थीटा है हमारा, अगर मैं बीओ सवा लॉ लगाती भी हूँ तो मेरा जो यहाँ पे थीटा है दैट विल बी 0 डिग्री, और उससे क्या होगा, साइन थीटा तो 0 ही आ जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रेट वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। क्यों? क्योंकि सिंस यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है, करंट एलिमेंट और जो भी हमारा पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। दैट इज़ वाई मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू वेक्टर वी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। तो सबसे पहले तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन टू वेक्टर बी की अगर मैं बात करूँ, सेमी सर्कल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है पहले हम वो निकाल लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट कि कैसे क्या सर्कुलर लूप के केस में होता। तो अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फॉर अ सर्कुलर लूप, पूरे के पूरे सर्कुलर लूप की अगर मैं बात करूँ तो वो होता था μ0/4 2 पाई आई बाई आर, या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इट वॉज μ0I/2r। ये होता था फॉर अ सर्कुलर लूप। लेकिन यहाँ पे जो मेरा फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, तो मैं इसको एक 2 से और डिवाइड कर दूँगी। तो इसीलिए मेरा फॉर्मूला विल बी μ0I/4r। तो बस मेरे को वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। तो μ0 का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट का वैल्यू इज़ हाउ मच, करंट यहाँ पे कितना दे रखा है, 12 एम्पियर। तो आई विल पुट दैट एज 12 एम्पियर। देन उसके बाद वी हैव रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो बस इसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी सिंपली 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो बस आप इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो, और ये होगा 18.84 इंटू 10⁻⁻5। और अगर हम सही से इसको लिखना चाहें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1.884 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट, इसी में क्या पूछ रहे थे वो, लेट्स लुक एट दैट। तो ये पूछ रहे थे कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू वेक्टर बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। तो बेसिकली दे आर आस्किंग कि देखो सेमी सर्कल के केस में ऐसा आ गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कुलर लूप लेते तो वो किस तरह से डिफरेंट होता या किस तरह से वो सेम रहता। तो बस बात इतनी सी है कि अगर ये सर्कुलर लूप होता ना, अगर ये सर्कुलर लूप होता तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली डबल हो जाता है इसका, और इट वुड बी सिंपली
1.884 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो उसका एग्जैक्टली डबल हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं, द करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, तो अगर आप डायरेक्शन निकालते हो राइट हैंड पाम रूल से, तो आप इधर ऐसे अपना थंब रखोगे और सारी की सारी जो फिंगर के टिप्स हैं वो इस तरफ डालोगे, तो यार पाम विल बी फेसिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे आपको जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड देखने को मिलेगा। और इसके केस में भी, लूप के केस में भी, अगर आप निकालते पूरा का पूरा सर्कुलर लूप रखते और करंट का डायरेक्शन, अगर पूरा का पूरा सर्कुलर लूप रखते और करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम रखते, तो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट द सेंटर वुड रिमेन सेम ओनली। तो बस मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगा, वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा, वो रिजेंबल कर गया। ठीक है, ये बात जो है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कल arc, semicircular arc of the same radius but in the opposite way as shown in the figure। तो पहले जो सेमी सर्कुलर आर्क था वो ऊपर से जा रहा था, अगर अभी हम इसको इस तरह से करते तो ये आंसर विल बी डिफरेंट और सेम। तो एक बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो देखो सेम रहेगा, एंड दैट वाज 1.884 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है। अभी भी स्ट्रेट वायर की वजह से कुछ नहीं होगा, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है मैग्नेटिक फील्ड और वही मैग्नीट्यूड मिलेगा। लेकिन हाँ, जो डिफरेंट जो चीज़ बदलेगी वो ये होगा कि अगर आप यहाँ पे अपने थंब को रखते हो और फिंगर के टिप्स को इधर डालते हो तो आपका जो पाम है दैट इज़ फेसिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो चीज़ बदलेगी वो डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है, अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। ओके, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 above the surface of the wire to that at a point a/2 below its surface. What is the maximum value of the field of this wire? ठीक है, तो हमसे दो चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी गई हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 अबव द सर्फेस ऑफ द वायर टू दैट एट अ पॉइंट a/2 बिलो इट्स सर्फेस। ठीक है, अबव भी पूछा है और बिलो भी पूछा है उसका रेशियो, और साथ साथ हमें मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो चलो लेट्स डू इट। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। हमसे ये कहा है कि रेशियो निकालना है एट अ पॉइंट अबव द सर्फेस एंड विद इन द सर्फेस, बिलो द सर्फेस, a/2 ऊपर और a/2 नीचे। तो फॉर दैट अगर बाहर की बात हो रही है, वायर के बाहर की बात है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें अच्छे से आता है। एंड पॉइंट बी के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, पॉइंट पी के लिए जो हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट विल बी सिंपली नथिंग बट व्हाट, μ0/4π 2I/r, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू है वो वैल्यू डाल देनी है 2I। और अगर मैं r की बात करती हूँ तो r बेसिकली पॉइंट P के लिए जो r रहेगा, फ्रॉम द एक्सिस आप मेजर कर रहे हो तो सरफेस से तो a/2 पे है, लेकिन फ्रॉम द एक्सिस इट इज़ a ऑल्सो हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, फिर a/2 है, तो इट इज़ 3a/2। तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा 3a/2 लाइक दिस। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, μ0I, ये 2 2 4 ऊपर जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी सिंपली 3πa। कुछ इस तरह से ये सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जब पॉइंट Q की बात आती है, पॉइंट Q पे क्या रहेगा, तो देखो पॉइंट Q जो है वो वायर के अंदर का पॉइंट है, और वायर के अंदर का अगर पॉइंट है तो उसके लिए मुझे अलग से मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो वायर है वो ये है, वायर का सरफेस इज दिस, और ये हम अंदर जा रहे हैं, वायर के अंदर क्रॉस सेक्शन पे जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ कैलकुलेशंस करूँगी और फिर उसके लिए मैं एक अलग फॉर्मूला निकालूंगी। तो उसके लिए आप क्या करो, करंट जो है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा, मतलब एक तो टोटल करंट इसमें I जो है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर मैं एक यूनिट एरिया में देखना चाहूँ तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहेगा। तो करंट हमने डाला डिवाइडेड बाय जो भी इसका एरिया है, तो एरिया तो πr² रहेगा क्रॉस सेक्शन का। r यहाँ पे मेरा जो
रेडियस है वो a है, तो इट विल बी I अपॉन पाई a स्क्वायर। तो अगर मैं करंट निकालूंगी तो करंट फ्लोइंग थ्रू कितने एरिया के लिए मुझे चाहिए है, अगर मैं बताऊं आपको, तो मुझे उस एरिया के लिए चाहिए है जिसमें ये मेरा ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये बन जाए। ठीक है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये तैयार हो जाए, ये वाला तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि करंट फ्लोइंग थ्रू द रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन, जो अभी हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू आपका जो भी करंट है, करंट पर यूनिट एरिया जो भी है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो ना फिर जो भी रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन है। तो लेट्स से कि जो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस r है, तो मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला डाल दूँगी पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो पाई से पाई विल गेट कैंसल्ड आउट और मेरे पास जो रिक्वायर्ड करंट आएगा दैट विल बी आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना चाह रही हूँ फॉर पॉइंट Q, तो मैं यूज़ करूँगी किसको, एम्पियर सर्किटल लॉ को, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे एंड दैट विल बी क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा कि इंटीग्रल B डॉट DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ठीक है, द रिक्वायर्ड करंट। तो B इंटीग्रल DL अगर आप करते हो तो इंटीग्रल DL इज़ बेसिकली व्हाट, इंटीग्रल DL इज़ द सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई r आ जाएगा वो, और म्यू नॉट, और अगर मैं I की बात करूँ, यहाँ पे करंट की बात करूँ, तो दिस इज़ आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो इट विल बी सिंपली म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एंड आई विल गेट आई आर अपॉन ए स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है ये मैंने पॉइंट Q के लिए निकाली, और मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन भी यहाँ पे करी है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे कि हमने कैसे करा है। अब हमें रेशियो चाहिए था, तो हम यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। तो बी क्यू के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और अगर मैं आर की बात करूं कि वो कितने डिस्टेंस पर है, तो इतना a/2 है, और यहाँ से ये लेंगे तो ये भी a/2 ही है। तो बस मैं यहाँ पे a/2 जो है वो पुट कर दूँगी, और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी तो दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा I/A, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसका रेशियो बोला था ना, तो बस आप डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से, तो दिस विल बी BP अपॉन BQ। और अगर हम BP को देखें तो BP मेरा आ रहा था म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई A, म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई A, और अगर मैं BQ को देखूं तो वो आ रहा था म्यू नॉट I/4 पाई A। तो यहाँ से म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल सिंपली गेट 4/3, मतलब ये होगा BP इज़ टू BQ विल बी इक्वल टू व्हाट, 4:3। बस ये आ गया। अच्छा, फिर बात की जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो हमसे पूछा था दैट वाज आल्सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ दिस वायर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी ऑन द सर्फेस ऑफ द वायर इटसेल्फ, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो फॉल होने लगती है, तो ऑन द सर्फेस ऑफ द वायर पे हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो वो हम लिखेंगे सिंपली फॉर्मूला डाल देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इट विल बी सिंपली व्हाट, म्यू नॉट I/2 व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R था ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4I/2 पाई हो जाएगा। और R की जगह हम क्या डालेंगे, सरफेस के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरा जो रेडियस है दैट इज़ पूरा का पूरा A, तो मैं डालूँगी म्यू नॉट I/2 पाई A। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने किया। एंड ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है एंड इट इज़ क्वाइट ट्रिकी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।